हेलो एवरीवन, ये फंक्शनल एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। और उससे पहले काफ़ी सारी ऐसी डेफिनेशंस और थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उसका डायरेक्ट यूज़ हमने किया है उस थ्योरम में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन और थ्योरम को डिस्कस करते हैं, देन अपने मेन थ्योरम क्लोज्ड ग्राफ पे जाएंगे। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स और वाई कोई भी दो नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल्स टू कैसे एलिमेंट्स होंगे उसमें एक्स वाई, जहाँ पर ये एक्स जो है कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, वाई जो है वो वाई नॉर्म लीनियर स्पेस से बिलोंग कर रहा है, ऑफ एक्स एंड वाई becomes a normed linear space under the norm defined by norm of xy is equals to norm of x plus norm of y। अगर आप दो नॉर्म लीनियर स्पेस लेते हो और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो वो भी एक नॉर्म लीनियर स्पेस बनेगा। और उसकी नॉर्म को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अगर x और y का नॉर्म ले रहे हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, x का नॉर्म अलग से प्लस y का नॉर्म। फर्दर, if x and y are Banach spaces, then x क्रॉस y is also Banach space with respect the norm defined above। तो सेम अगर x और y जो है Banach space है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा x क्रॉस y वो भी एक Banach space होगा और जो उसी नॉर्म पर होगा जिस नॉर्म पे हमने अभी नॉर्म लीनियर स्पेस का देखा। ठीक है, x और y प्लस का नॉर्म करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू x का नॉर्म प्लस y का नॉर्म। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ t। लेट b एंड b डैश आर टू Banach स्पेस एंड t जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम b टू b डैश, देन द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जी टी। ग्राफ ऑफ t को आप किस तरीके से डिनोट करेंगे, जी टी इज इक्वल्स टू एक्स टी एक्स, जहाँ पर ये जो एक्स टी एक्स है वहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b एंड b डैश। जैसे कि आपने ये ले लिया, ये आपका b हो गया, ये आपका b डैश हो गया और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन t है, ऐसे एक एलिमेंट अगर आप यहाँ पे ये x लेते हो और ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स लगाते हो, जो इसकी इमेज है वो आपको इधर मिलेगी टी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही x और टी एक्स ले रखा है और ये किसका एलिमेंट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का। जो दोनों Banach स्पेस हैं उन दोनों Banach स्पेस के क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट होगा। तो ये होगा आपका ग्राफ ऑफ टी। दिस इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ टी इफ कैन बी शोन दैट जी टी इज अ लीनियर सबस्पेस ऑफ बी क्रॉस बी डैश। सो जी टी जो है वो लीनियर सबस्पेस होता है किसका, बी क्रॉस बी डैश का। अगर आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना होता है तो आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो आपको पूरा ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं तो उसी सेम तरीके से यहाँ पर भी एक्स और टी एक्स है और ये आपका ग्राफ ऑफ टी होगा। ठीक है, ऐसे आपके पास पॉइंट्स होंगे और ये पॉइंट कहाँ किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके बी क्रॉस बी डैश से। नेक्स्ट है क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अभी थ्योरम में भी इसका यूज़ है। एक्स और वाई दो नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं और डी जो है वो सब स्पेस है एक्स का। ठीक है, तो डी इससे छोटा है, देन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डी टू वाई हो रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इफ एक्स एन सीक्वेंस जो है वो आपकी डी से बिलोंग कर रही है, इस डोमेन से बिलोंग कर रही है, लिमिट एंड करती एन टूवर्ड्स इन्फिनिटी को टूवर्ड्स टेंड कराते हैं तो एक्स एन जो है एक्स के इक्वल आ गया। यहाँ पर आपने अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया तो वो y के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही आपको डोमेन में चले गए, तो ये हो गया टी एक्स एन इज इक्वल्स टू वाई वेर दिस y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। दिस इम्प्लाइज दैट x आपका कहाँ किससे है, d से है, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, टी एक्स से बिलोंग कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर ये आपका x है एंड दिस इज योर y, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी तो इसका सबस्पेस आपने d ले लिया। ठीक है, और ये जा रहा है अब इधर, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस की कंडीशन है वो इस तरीके से है कि एक्स एन जो सीक्वेंस है दैट बिलोंग्स टू डी, लिमिट टेंड कराते हो तो ये एक्स इक्वल आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाओगे और फिर लिमिट पुट करोगे तो वाई के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट रिमार्क है, इसको आप बोलोगे क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Next remark is, as justification for the name given closed transformation in the above definition, we know so that a linear transformation T is closed if graph GT is a closed subspace of X cross Y। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन T वो क्लोज्ड कब होगी, इफ जो ग्राफ है जो GT ग्राफ है वो कब क्या हो, क्लोज सबस्पेस हो X क्रॉस y का। ठीक है, तो GT जो है क्लोज्ड सबस्पेस हो तो T जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी क्लोज्ड हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनका यूज़ हम थ्योरम में आगे करेंगे।
नेक्स्ट फर्स्ट थ्योरम है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लोज्ड इफ इट्स ग्राफ इज क्लोज्ड सबस्पेस। वही सेम जो अभी हमने रिमार्क में लिखा था वही है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है वो क्लोज्ड कब होगी, जब उसका ग्राफ जो है वो क्लोज्ड सबस्पेस हो। किसका सबस्पेस होना चाहिए, जैसे अगर आप नॉन लीनियर स्पेस एक्स एंड वाई ले रहे हो तो एक्स क्रॉस वाई का, बी एंड बी डैश ले रहे हो तो बी क्रॉस बी डैश का, ठीक है। तो उसका क्लोज सबस्पेस होना चाहिए। तो प्रूफ स्टार्ट होता है यहाँ से कि लेट एक्स एंड वाई दो नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, डी उसका सबस्पेस ले लिया हमने एक्स का। तो इसी तरीके से हमने फर्स्ट सपोज करा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी d/y हो रही है और वो कैसी है, क्लोज्ड। आपका सपोजिशन जो हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी है, क्लोज्ड है। और अब हम ये प्रूव कर देंगे जो ये gt है, ग्राफ ऑफ t है, वो क्लोज्ड हो, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड होता है तो ये क्लोज्ड हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यही थ्योरम में की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो gt में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, xy टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो लेट xy बी द लिमिट पॉइंट ऑफ gt। अगर मुझे gt को क्लोज्ड प्रूफ करना है तो अगर मैं ये शो कर दूं कि उसके सारे लिमिट पॉइंट gt के अंदर कंटेन्ड है तो आराम से क्लोज्ड प्रूफ कर सकते हैं। क्लोज्ड की सेकंड डेफिनेशन हमारे पास ये भी होती है। तो यहाँ पर xy हमने लिमिट पॉइंट ले लिया, अब वो इसमें बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये बिलोंग इसमें कर रहे हैं। तो वी हैव टू प्रूव दैट xy बिलोंग्स टू gt। Since xy be the limit point of gt, therefore there exists a sequence of points of gt। अगर xy लिमिट पॉइंट है gt का तो एक सीक्वेंस हमारे पास मिलेगी जिसका लिमिट पॉइंट होगा ये xy। अभी भी हम ये नहीं कह रहे, लिमिट पॉइंट तो है बट हम ये नहीं कह रहे कि वो उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी सीक्वेंस मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस हमारे पास है जिसकी लिमिट पॉइंट xy होगी वो हमने ले ली xn txn, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप यहाँ पर yn भी ले सकते हो, क्योंकि ये अगर x यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन t लगी तो आप ये क्या हो जाएगा, tx हो जाएगा। तो tx इज इक्वल्स टू आप y भी ले सकते हो। सो दिस वेयर xn जो है वो आपका d से बिलोंग कर रहा है, डोमेन से बिलोंग कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है xy पे बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। दैट इज अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो किस तरीके से हम लिखते हैं ये मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ये वो सीक्वेंस है जो जिसकी लिमिट पॉइंट ये है। तो दिस माइनस दिस, यहाँ पर आपकी लिमिट पॉइंट आएगी, यहाँ पर वो आएगा जो सीक्वेंस उस पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो xn txn माइनस xy, इनका जो डिफरेंस का नोम है दैट विल टेंड्स टूवर्ड्स टू 0। और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, xn माइनस x txn माइनस y एंड सेम वही चीज दिस विल टेंड टूवर्ड्स टू 0। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि xn आपका x पे कन्वर्ज कर रहा है, txn आपका y पे कन्वर्ज कर रहा है। yn लेते हो तो यहाँ पर आपको लिखना है yn कन्वर्ज टू जो लिमिट पॉइंट है या फिर कन्वर्ज कर रहा है y पे, ठीक है। ये जो हमने नेक्स्ट स्टेप लिखा है इसके बाद ये कैसे आया, क्योंकि हमने अभी जो नॉर्म डिफाइन की थी अलग अलग आप इनको करके लिख सकते हो, ये वही नॉर्म है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y जो हमने भी डिफाइन की थी। तो उसी से हमने ये लिखा है। यहाँ से आप डायरेक्टली दिस इज ऑल्सो कन्वर्जिंग टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो कन्वर्जिंग टू 0। सो दिस इज xn कन्वर्जेस टू x, txn कन्वर्जेस टू y सिंस t इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी गिवन है, क्लोज्ड गिवन है। और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक की है, d/y है, ठीक है। दिस इज क्लोज्ड LT। तो ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है, ये हम गिवन लेकर चल रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब डेफिनेशन मैंने डिस्कस की थी क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो x है वो आपका d से बिलोंग करेगा और दिस tx इज इक्वल्स टू y, ओके। देयरफॉर वी कैन हैव xy इज इक्वल्स टू x tx एंड दिस विल बिलोंग्स टू gt। तो इस तरीके से जो xy है यहाँ पर आपका वो किसके इक्वल हो गया, x की जगह दिस एज इट इज, y की जगह tx। तो ये आपका किस में बिलोंग कर गया, gt में। तो ये अगर ये इसके इक्वल है तो सेम आप ऐसे भी बोल सकते हो कि xy जो है आपका gt में बिलोंग कर गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो xy था उसको हम लिमिट पॉइंट लेकर चले थे, अब ये gt में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब gt कंटेन करता है अपने सारे लिमिट पॉइंट को, और अगर कंटेन करता है तो वो कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया।
नेक्स्ट इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। अब हम ये मानकर चलेंगे कि जो GT है वो क्लोज्ड सबस्पेस है, और रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि जो ये T है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बिल्कुल ही जस्ट रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे हम। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्लोज्ड LT है, हमने क्या कर लिया, एक सीक्वेंस XN ले ली, ठीक है। तो ये सीक्वेंस किस में है, D में है, सच दैट कि XN जो है आपका X को कन्वर्ज कर रहा है फॉर ऑल X, TXN आपका Y को कन्वर्ज कर रहा है फॉर ऑल Y। हमें प्रूफ क्या करना है कि X बिलोंग्स टू D एंड Y इज इक्वल्स टू TX। अभी यहाँ से ही हमने ये जो स्टेटमेंट थी, यहाँ से ही हमारा पूरा कंक्लूजन निकल गया था, क्योंकि हमारे पास T जो था वो क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे T को ही क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, तो अगर सिर्फ मैं ये प्रूफ कर दूं तो मुझे जो प्रूफ करना है वो इजीली हम शो कर सकते हैं। तो नाउ दिस XN TXN किसको कन्वर्ज कर रहा है, XY को। ये किस में बिलोंग करता है, आपका GT, यहाँ पर क्लोजर लगाया हुआ है। अगर कोई चीज आपके पास क्लोज्ड होती है तो A इज इक्वल्स टू ए क्लोजर हो जाता है। तो यहाँ पर कन्वर्स पार्ट में हम GT को क्लोज लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब GT इज इक्वल्स टू उसके क्लोजर के इक्वल हो जाएगा। GT जो है अपने क्लोजर के इक्वल हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि XY जो है वो आपका GT में बिलोंग कर रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ GT वी हैव, अब ये X कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका डोमेन से, क्योंकि GT की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें जो कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं XY, तो वो आपका एक डोमेन से बिलोंग करता है, दूसरा आपका को डोमेन से बिलोंग करता है। तो X बिलोंग कर गया आपका D से, Y आपका गया TX के इक्वल, हेंस T इज क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं, थ्योरम नंबर 2। लेट X एंड Y बी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड D बी क्लोज सबस्पेस ऑफ X इफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज बाउंडेड देन T इज क्लोज्ड। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन वही सेम, ये तो सेम डेटा है आपका, X और Y नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस हैं, D आपका क्लोज सबस्पेस है X का, तो इफ ये जो T है वो बाउंडेड होता है देन ये T जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ इसका है, वी आर गिवन दैट D इज अ क्लोज सबस्पेस ऑफ X। हमें ये पता है स्टेटमेंट से कि जो D है वो क्लोज सबस्पेस है X का, देन जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बाउंडेड है। इफ XN इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट, इसमें हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि हम ये लेकर चल रहे हैं कि ये बाउंडेड है, हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो T है वो क्लोज्ड है, ओके। इफ XN इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ D, अब यहाँ पर जो ये XN है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ऑफ किस पॉइंट्स की, जो भी D में जो पॉइंट्स हैं उनकी, ठीक है। क्योंकि X आपका कहाँ से बिलोंग करता है, X आपका D से बिलोंग करता है, तो XN जो है वो कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है किन पॉइंट्स की, जो D में है, सच दैट कि जो TXN है वो आपका Y पे कन्वर्ज कर रहा है। देन D बीइंग क्लोज्ड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस XN मस्ट बिलोंग टू D। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो D जो क्लोज्ड है, ये हमें गिवन है कि D क्लोज्ड है, तो अगर D क्लोज्ड होता है इसका मतलब उसके जो लिमिट्स होंगी, उसकी जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वो D के अंदर बिलोंग करेंगी, ठीक है। तभी तो अगर क्लोज्ड है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो लिमिट होगी वो उसके अंदर बिलोंग करेगी, तभी तो क्लोज्ड हम वो डेफिनेशन इसमें सेटिस्फाई होगा कि अगर क्लोज्ड होता है तो उसके लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेन करने चाहिए। ऑन द अदर हैंड बाउंडेडनेस से हम ये बोल सकते हैं कंटिन्यूटी। आगे की जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स में थ्योरम डिस्कस की है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बाउंडेडनेस है तो उसको आप कंटिन्यूटी बोल सकते हो। देन दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। अब बाउंडेड है तो हमने ये यूज़ कर लिया कि ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एंड XN कन्वर्ज टू Y, जो TXN है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, TX को कन्वर्ज कर रहा है। ये जो है आपका Y के इक्वल ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। हेंस Y इज इक्वल्स टू TX, जो TXN अगर Y को कन्वर्ज कर रहा है। देन बाय प्रीवियस थ्योरम ये अगर रिजल्ट आपके पास आ जाता है कि X बिलोंग्स टू D एंड दिस Y इज इक्वल्स टू TX, तो आप क्या बोल सकते हो कि T जो है वो क्लोज्ड है, जो भी हमने लास्ट थ्योरम डिस्कस की थी उससे। आगे थ्योरम 3, दिस इज जस्ट अ कॉलोरी, यहाँ इसमें कोई प्रूफ नहीं है इसका। सपोज T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्ड अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस X इनटू अनदर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस Y। T कोई ट्रांसफॉर्मेशन है और वो X टू Y हो रहा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इफ T इज कंटिन्यूस देन T इज क्लोज्ड। तो हमारे पास एक और रिजल्ट ये है कि T अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि T क्लोज्ड है। अभी जो आपने ऊपर थ्योरम देखी वहां पर T अगर बाउंडेड है तो T को आप क्लोज्ड बोल सकते हो। तो
बाउंडेड मतलब बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसको आप इस तरीके से भी थ्योरम 3 का इस तरीके से यूज कर सकते हो कि टी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो टी जो है बाउंड क्लोज्ड भी होगा। और थ्योरम 1 का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो, अगर टी क्लोज्ड है तो जी टी भी कैसा होगा, ग्राफ ऑफ टी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट है थ्योरम 4। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है एक्स और वाई आपके पास नॉन लीनियर स्पेसिस है, डी सबस्पेस है एक्स का, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डी टू वाई हो रही है, इज अ क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये जो टी है वो क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन टी इनवर्स जो है वो इफ एग्जिस्ट करता है तो वो भी क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि टी अगर आपका क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो भी क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस थ्योरम का प्रूफ है हमारे पास, तो बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं। सिंस टी इज क्लोज्ड देन इट्स ग्राफ जी टी इज इक्वल्स टू दिस। अगर टी क्लोज है तो हमने इसका ग्राफ जी टी ले लिया इस तरीके से, जहां पर दिस एक्स टी एक्स आपका डी में बिलोंग कर रहा है, ये भी कैसा होगा, क्लोज्ड। ये कैसे आपको पता चला, थ्योरम नंबर 1 से। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्लोज्ड है तो ग्राफ ऑफ टी भी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। लेट टी डी बी द रेंज ऑफ टी। तो टी डी जो है वो रेंज है टी की, ऑफकोर्स सी बात है कि आपका कोडोमेन में चला जाएगा, वही आपकी रेंज होगी। सिंस टी इनवर्स एग्जिस्ट, सो फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू टी डी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक्स बिलोंग्स टू डी, एक्स बिलोंग्स टू डी। अगर आपका टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप वाई जो कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट लेते हो तो आपको जरूर एक ऐसा एलिमेंट आपको डोमेन में मिलेगा जिसकी वो इमेज होगी, सच दैट कि y इज इक्वल्स टू टी एक्स, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लो x इज इक्वल्स टू टी इनवर्स y। देन द ग्राफ ऑफ t कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पर जब आप एक्स वाई लिखते थे तो x की जगह हमने सिर्फ लिख दिया t इनवर्स y, और सिंपल ये आपका y आ गया। जहां पर ये जो y है आपका वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये आपका d था, ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन ये कर दी इस तरीके से, ये आपका y है। तो इफ दिस d बिलोंग्स टू, यहाँ पर x बिलोंग्स टू d, तो यहाँ पर ये आपका tx हो जाता है। d डोमेन है, उस पर आप ट्रांसफॉर्मेशन d लगा देते हो तो ये आपका किसके इक्वल बन जाता है, y के इक्वल बन जाता है। यहाँ ये जो है एक तरीके से फिर आपका क्या हो गया, टी डी y के इक्वल है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये टी डी, यहाँ से ही हमने एक एलिमेंट लिया है y, मतलब कि कोडोमेन से, और अगर आप इस तरीके से लेते हो और टी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑफकोर्स सी बात है आपको एक एलिमेंट कोडोमेन में, सॉरी डोमेन में x इस तरीके से मिलेगा जिसकी वो इमेज होगी, ठीक है। ये आपने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, जहाँ पर ये जो y है वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, टी डी से बिलोंग कर रहा है। नाउ कंसिडर द मैपिंग, यहाँ पर x क्रॉस y इज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स टू y क्रॉस x एज एक्स वाई इज कन्वर्जिंग टू y x. Then this mapping is isometry. Since isometric mapping on closed set, then the set this is closed. तो यहाँ पर ये हमने मैपिंग कुछ इस तरीके से मानी, आप देखें ये x जो है ये आपका बाद में है, y आपका पहले है, ये मैपिंग कैसी है, आइसोमेट्री। और ये मैपिंग जो है हमने क्लोज सेट पे ली है, ठीक है। जीटी क्या है, क्लोज्ड सेट है आपका, तो ये जो पूरा हो गया वो कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब इसको हम बाद में लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है, इससे। तो ये आपका टी इनवर्स y आ गया, यहाँ पे पहले y और आगे जो है y आ गया। इट फॉलोज दैट दिस सेट इज ऑल्सो क्लोज, तो ये भी कैसा होगा, क्लोज्ड हो जाएगा। और ये जो मैपिंग है, ये जो सेट है वो किसका है, टी इनवर्स का है, ठीक है। तो ये अगर क्लोज्ड है तो फिर जो ग्राफ ऑफ टी इनवर्स है वो भी कैसा, क्लोज्ड हो गया। देन थ्योरम बाय थ्योरम नंबर 1 हम क्या बोल सकते हैं, जो टी इनवर्स है वो भी क्लोज्ड हो जाएगा। कैसे, अगर किसी, हमने बोला था उस लास्ट फर्स्ट थ्योरम में, अगर जी टी क्लोज्ड है तो टी क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर टी की जगह टी इनवर्स है, ग्राफ ऑफ टी इनवर्स क्लोज्ड है तो टी इनवर्स भी कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 5, लेट डी बी द सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, एंड टी को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डी टू इनटू अ बनाक स्पेस y। यहाँ पे y जो है आपका बनाक स्पेस है। इफ t इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन t है, पहली चीज गिवन है कि वो क्लोज्ड है, सेकंड वो बाउंडेड है, देन d इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ x। तो d जो होगा वो क्लोज्ड सबस्पेस होगा x का। इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एनी लिमिट पॉइंट ऑफ d इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ d। तो अगर मुझे d को क्लोज प्रूफ करना है तो मैं उसके लिमिट पॉइंट को लूंगी, और अगर वो उसमें बिलोंग कर जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने x को लिमिट पॉइंट ले लिया, लेट x बी लिमिट पॉइंट ऑफ D, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ये किसी का तो लिमिट पॉइंट होगा, तो उसके लिए हमने सीक्वेंस ले ली xn सच दैट कि xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है आपका x पे, मतलब x आपका लिमिट पॉइंट हो गया। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, कंसिडर txn माइनस txm, दिस विल बी, इसका जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू आ जाएगा अगर इनको मैं अलग अलग करके लिखती हूँ। तो हमने एक चीज कंसिडर कर ली, एक सीक्वेंस txn, दूसरी सीक्वेंस txm, तो इसका जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू में इस तरीके से लिख सकते हैं हम अलग अलग। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस, सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपकी कोशी सीक्वेंस होती है। इसका प्रूफ हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, देन फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कर चुके हैं। देन xn जो है वो आपका कन्वर्ज करेगा x पे, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इम्प्लाइज दैट जो नॉर्म होगा xn माइनस xm का, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसको टेंड करेगा, 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगा। इस तरीके से ये आपका D हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन T हो गई, और ये Y पर है। तो ये अगर xn आपकी सीक्वेंस है, xm आपकी सीक्वेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो ये txn इधर आ जाता है, txm इधर आ जाता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देन ये जो txn माइनस txm, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जिंग टुवर्ड्स टू 0 एज nm टेंड्स टू infinity. This implies that txn is a Cauchy sequence in y. तो txn कैसी है, Cauchy sequence है हमारी y पे, तो ये txn is a Cauchy sequence in, sorry, txn is a Cauchy sequence in y. बट y कैसा है, कंप्लीट गिवन है। स्टेटमेंट में गिवन था कि y जो है बनाक स्पेस है, तो y कैसा है, कंप्लीट बीइंग अ बनाक स्पेस। देयरफॉर कोई एक एलिमेंट स्मॉल y दैट बिलोंग्स टू y सच दैट txn किसके टुवर्ड्स कन्वर्ट करेगा, y के टुवर्ड्स। देन वी हैव xn x के टुवर्ड्स कर रहा है, txn y के टुवर्ड्स कर रहा है। सिंस t जो है वो क्लोज्ड है, तो बाय थ्योरम नंबर 1 हम क्या बोल सकते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्लोज्ड है तो x बिलोंग्स टू d एंड y इज इक्वल्स टू tx। और अगर आपको ये दोनों कंडीशन प्रूव कर देते हो तो हम क्या लिख देते हैं कि t क्लोज्ड है। t अगर क्लोज्ड है तो आप इन दोनों कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। हेंस जो d कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, दस d इज क्लोज्ड। तो x जो था वो हम लेकर चले थे कि वो लिमिट पॉइंट है, और यहाँ पर t क्लोज्ड था, तो हमने हम ये बोल सकते हैं कि जो x है आपका वो किस में बिलोंग कर रहा है, d में बिलोंग कर रहा है। और d इसका मतलब अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, और अगर कंटेन करता है तो d कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो यही आपका प्रूफ था। अब अपनी मेन थ्योरम पे आ जाते हैं, दैट इज स्टेट एंड प्रूफ क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है, लेट b एंड b डैश बी बनाक स्पेस एंड लेट t जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो b टू b डैश हो रही है, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन ग्राफ ऑफ t इज क्लोज्ड इफ t इज कॉन्टिन्यूअस। तो ग्राफ ऑफ t क्लोज्ड कब होगा, जब ये जो t ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्रूफ में हम सपोज कर रहे हैं कि t जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, और ये प्रूफ कर देंगे कि जो ग्राफ ऑफ t है वो कैसा है, क्लोज्ड है। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट जो थ्योरम्स की उसमें हमने ये शो किया हुआ था कि जो t कॉन्टिन्यूअस अगर होता है तो आपका जो ग्राफ ऑफ t है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये पार्ट हमें प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, वही सेम चीज हम लिख सकते हैं। देन बाय कॉलोरी थ्योरम 3 एंड थ्योरम 1 ग्राफ ऑफ t जो है वो क्लोज आ जाएगा, तो gt इज क्लोज्ड। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, जो अभी मैंने लास्ट थ्योरम डिस्कस की है वही लिखना है। कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं कि सपोज द ग्राफ ऑफ t gt, जिसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं, x आपका p से बिलोंग कर रहा है, वो कैसा है, क्लोज्ड है। हमें प्रूफ क्या करना है कि t कॉन्टिन्यूअस है। सिंस वी आर गिवन दैट b एंड b डैश आर बनाक स्पेस, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा b क्रॉस b डैश वो भी क्या होगा, एक बनाक स्पेस होगा। स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया, सिंस क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। अगर आप कोई भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस ले रहे हो उसका सबसेट ले लो, ठीक है, क्लोज सबसेट ले लो, वो भी कैसा होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट में आपकी जितनी भी कोशिश सीक्वेंस हैं वो सारी कन्वर्जेंट होती हैं। तो अगर आप उसके सबसेट की बात कर रहे हो, उसका छोटा पोर्शन ले रहे हो आप और उसकी बात करते हो, तो भी तो उसकी सारी कोशिश सीक्वेंस जो होगी वो भी कन्वर्जेंट होंगी। सेकेंडली जो मैट्रिक्स नॉन लीनियर स्पेस सारे आपके मैट्रिक स्पेस होते हैं, तो उसका जो क्लोज्ड सबसेट है वो भी कैसा होगा, कंप्लीट होगा। इट फॉलोज दैट gt बीइंग क्लोज्ड इज बनाक स्पेस,
ग्राफ ऑफ टी क्या है, वो वो क्लोज्ड यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, तो वो कैसा हो गया आपका, वो भी एक बनार्क स्पेस हो गया। नाउ कंसिडर, हमने एक मैपिंग कंसिडर करी, जो मैपिंग और फंक्शन हमने एफ ले लिया, जिसकी जो मैपिंग है डोमेन आपका जी टी है, ग्राफ ऑफ टी, और ये आपका इसका जो कोडोमेन है वो बी है। ये हमने खुद से एक मैपिंग कंसिडर की है। डिफाइंड एज, किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ये जी टी का कोई एलिमेंट ले लो ग्राफ ऑफ टी का, तो किस टाइप का होगा, एक्स टी, एक्स टाइप का होगा। यहाँ पर आपने ये मैपिंग फंक्शन अप्लाई कर दिया एफ, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो आपको कोडोमेन से मिलेगा, तो ये हमने ले लिया एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियरली एफ जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, एफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस, एंड टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ले रखी है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, मैपिंग देखो, मैपिंग में एक्स टी एक्स है, आपका जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, मतलब ये वाला एज इट इज आ जाएगा, तो एक्स की जगह यहाँ पर हमने लिया है एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो और टी फिर यहाँ पर भी आ जाएगा एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, आंसर क्या आएगा आपका, ये सेम एक्स, एक्स क्या है, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, एल्फा एक्स को आप किस तरीके से लिख सकते हो, एफ एक्स टी एक्स, क्यों, क्योंकि आपका जो एफ एक्स टी एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, सेम एफ वाई टी वाई किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, ये जो है वो एज इट इज आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एफ जो है वो डिफाइन हुआ है। सो एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू दिस, बीटा वाई बीटा एफ वाई टी वाई, फॉर ऑल ये जो एक्स और वाई है वो आपके कहाँ पे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स और वाई आपके बी से बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा आपके स्केलर थे, सो एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम प्रूव कर रहे हैं वो है बाउंडेड, तो यहाँ पर एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल्स टू आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्म हमने इस तरीके से डिफाइन की थी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, एक्स टी एक्स, एक्स एंड टी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, विच इम्प्लाइज दैट एफ जो है वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्दर एफ जी टी इज इक्वल्स टू बी, जो फंक्शन था आपका एफ वो कैसा था, इस तरीके से था, मतलब कि ये जी टी ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड बी, तो जी टी पे इस तरीके से बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपका एफ जी टी इज इक्वल्स टू बी, देन एफ कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। यही आपको प्रूफ करना होता है, टी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्रूफ करते हैं हम ऑन टू प्रूफ करने के लिए। अब हमें एफ को क्या प्रूफ करना है, एफ को हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया, एफ को हमने सबसे पहले एल टी प्रूफ किया, उसके बाद बाउंडेड प्रूफ किया, उसके बाद ऑन टू प्रूफ किया, अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, 1 1 प्रूफ कर रहे हैं। As we know that a linear transformation 1 1 if its kernel is 0, तो 1 1 प्रूफ करने के हमारे पास 2 वेज हैं। एक तो है कि हमने 2 एलिमेंट्स लिए, उनकी जो इमेज है आपस में इक्वल शो करके चलते हैं, और लास्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। सेकंड जो वे होता है उसमें हम कर्नल को 0 शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो सेकंड वे लेंगे कि जो कर्नल है वो कैसा है, 0 है, दैट इज नल स्पेस कंसिस्ट ओनली आइडेंटिटी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि जो नल स्पेस होगा उसके पास सिर्फ आइडेंटिटी वेक्टर ही होगा। तो वी नीड टू प्रूव दैट 0 0 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ एफ। तो यहाँ पर इसको ही हम ये शो करेंगे, क्योंकि जी टी ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स में होगा, तो ये 0 0 हो गया, यही सिर्फ एलिमेंट है आपका एफ का जो 0 पे मैप कर रहा है। तो हैंस सपोज दैट एफ दिस इज इक्वल्स टू एफ, यही था आपका ये फंक्शन जब हमने डिफाइन किया था, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। बट x इज इक्वल्स टू 0, x अगर 0 के इक्वल होता है तो tx भी आपका 0 के इक्वल होगा, देन x tx इज इक्वल्स टू 0 0, हैंस f हमने f को 1 1 शो कर दिया। नेक्स्ट वी हैव एफ जी टी इज इसका जो कोडोमेन है वो B है, इज बाइजेक्टिव, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अगर कोई किसी का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वो चीज़ क्या हो, 1 1 और ऑन टू दोनों हो, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव में 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ इनवर्स है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ जी टी एंड बी आर बनार्क स्पेसेस, एफ इज कॉन्टिन्यूस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद एफ इनवर्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस।
नेक्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द प्रूफ वी मस्ट शो दैट इफ xn इज टू xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है x पे, देन txn tx पे करेगा। पर आपको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो इसको अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर है रिक्वायर्ड टू प्रूफ दिस थिंग कि t कॉन्टिन्यूस है तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम सपोज करके चलेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। तो हेंस सपोज दैट xn इज कन्वर्जिंग टू x, f इनवर्स भी आपका एग्जिस्ट करेगा और वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो दोनों साइड f इनवर्स लग गया। f इनवर्स xn क्या होता है, xn txn, f इनवर्स क्या होगा, x tx। तो इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, xn माइनस x txn माइनस tx, तो ये कन्वर्ट कर रहा है आपका 0 0 पे। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो txn है वो आपका कन्वर्ट कर रहा है tx पे, दस t जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। हेंस इफ gt इज क्लोज देन t जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर आपका gt क्लोज है, ये हम लेकर चले थे, तो t कैसा आपको मिल गया, कॉन्टिन्यूस मिल गया। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन t इसलिए तो हमें प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ। कोई क्वेरीज है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।